सोचो अगर तुम्हारी जिंदगी में हर चीज का एक सही मकसद हो। हर दिन ऐसा कुछ करो जो वाकई तुम्हारे लिए मायने रखे और बिना किसी फालतू चिंता के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा, है ना? पर सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग फिजूल की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि असली जरूरी बातें नजर से ओझल हो जाती है। दिन निकलते जाते हैं पर हासिल कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें भी लगता है कि जरूरी बातों पर ध्यान देना मुश्किल हो रहा है, तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स तुम्हारे लिए है। ये कोई भारी किताब नहीं, बल्कि एक आसान गाइड है जो बताएगी कैसे सही चीजों को चुनकर उन पर काम किया जाए। हम जानेंगे कैसे गैर जरूरी बातों को छोड़कर अपने सच्चे लक्ष्यों पर ध्यान दें, कैसे खुद पर यकीन बढ़ाएं और कैसे हर दिन कुछ ऐसा करें जो वाकई मायने रखता हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का असर दिखे, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनो, क्योंकि वक्त कम है और सही चीजों में लगाने का समय यही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, फोकस क्यों नहीं कर पाते? सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में ले लेते हो। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब। सोचा था प्रोडक्टिव कुछ करेंगे, लेकिन आधा घंटा स्क्रॉलिंग में निकल जाता है। फिर पछतावा होता है, पर अगली सुबह वही दोहराव। असल में तुम्हारा दिमाग बिखरा हुआ है, हर दिशा में दौड़ रहा है। नोटिफिकेशन, दोस्त, पुरानी यादें, हर चीज ध्यान खींचती है। तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि ये सब तुम्हारा फोकस तोड़ रहा है। बचपन में तुम बिना थके किसी एक काम में लगे रहते थे, अब 5 मिनट में बोर हो जाते हो। वजह, दिमाग मल्टीटास्किंग का आदी हो गया है। अगर फोकस चाहिए तो माइंड को फिर से ट्रेन करना होगा। सबसे पहले देखो कि तुम्हारा ध्यान किन चीजों पर जाता है। क्या वो वाकई जरूरी है या सिर्फ आसान? एक दिन खुद पर नजर रखो, हर डिस्ट्रैक्शन नोट करो, फिर देखो तुम्हारा टाइम कहां खर्च हुआ। फोकस की असली प्रॉब्लम यहीं से समझ आ जाएगी। चैप्टर 2, दुनिया तुम्हारा ध्यान खींच रही है। कभी सोचा है कि मोबाइल पर एक काम करने जाते हो और फिर पता चलता है आधे घंटे से कुछ और कर रहे हो? टाइम देखने गए थे, इंस्टाग्राम खुल गया, एक मीम, फिर रील्स, फिर वीडियो, और कब समय उड़ गया समझ ही नहीं आया। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, दुनिया भर की कंपनियां तुम्हारा ध्यान खींचने में लगी है। तुम सोचते हो तुम मोबाइल चला रहे हो, पर असल में मोबाइल तुम्हें चला रहा है। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम इस तरह बना है कि तुम्हें हर पल कुछ नया, कुछ मजेदार दिखे। हर दिन के 2 से 3 घंटे अगर ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, तो सोचो साल में कितना समय यूं ही चला जाता है। यही समय तुम्हारी लाइफ बदल सकता था। सबसे पहले ये मानो कि दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। जब तक ये समझ नहीं पाओगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगली बार सोशल मीडिया पर वक्त जाया करो, खुद से पूछो, क्या मैं यही करने आया था? चैप्टर 3, फोकस वापस कैसे पाएं? अब तक तुम जान चुके हो कि फोकस क्यों टूटता है। अब वक्त है सॉल्यूशन का। सबसे पहले सुबह उठते ही फोन मत देखो। ये आसान नहीं, पर जरूरी है। कम से कम 30 मिनट स्क्रीन से दूर रहो, टहल लो, पानी पियो, परिवार से बात करो। दूसरा तरीका है डीप वर्क। कोई जरूरी काम करो तो पूरा ध्यान लगाओ। फोन मत उठाओ, टैब स्विच मत करो। तीसरा तरीका है अपने माहौल को ठीक करना। अगर कमरा ही डिस्ट्रैक्शन से भरा हो तो फोकस कैसे आएगा? एक साफ सुथरा, शांत माहौल बनाओ। और सबसे जरूरी, प्रायोरिटी सेट करो। हर दिन सोचो कि सबसे अहम चीज क्या है और उसी पर काम करो। फोकस कोई सुपर पावर नहीं, एक स्किल है। अगर सही प्रैक्टिस करो तो हर कोई इसे मजबूत बना सकता है। चैप्टर 4, दिमाग को दिशा कैसे दें? कई बार लगता है बहुत कुछ करना है, पर कुछ कर नहीं पाते। सुबह उठकर वर्कआउट करना चाहते हो, पर अलार्म बंद कर सो जाते हो। पढ़ना चाहते हो, पर 5 मिनट में ही ध्यान भटक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग बिखरा हुआ है, उसे क्लैरिटी नहीं है। जब तक पता नहीं होगा कि करना क्या है और क्यों करना है, तब तक मन इधर उधर भागता रहेगा।
जैसे सफर पर जाने से पहले डेस्टिनेशन तय करते हो, वैसे ही जिंदगी में भी गोल्स क्लियर होने चाहिए। खुद से पूछो, तुम्हें क्या चाहिए? फिटनेस सच में चाहिए या सिर्फ देखकर अच्छा लगता है? जब जवाब मिलेगा, तभी दिमाग सही दिशा में काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले दिमाग को शांत करना जरूरी है। हर दिन कुछ वक्त अकेले रहो, बिना किसी स्क्रीन के। सोचो कि तुम्हें क्या करना है। एक बार क्लैरिटी मिल गई तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। चैप्टर 5, छोटे फैसलों की ताकत। कुछ लोग जल्दी सफलता क्यों पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक जूझते रहते हैं? फर्क उनके हर दिन के छोटे फैसलों में होता है। सफल लोग रोज छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं। बाकियों से यही चूक होती है। मान लो कोई नई स्किल सीखनी है, या तो रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, या टालते रहो कि एक दिन सब कर लूंगा। रोज थोड़ा थोड़ा करने वाला एक साल में एक्सपर्ट बन जाएगा, टालने वाला वही रहेगा। असली दिक्कत यह है कि हम छोटे फैसलों का असर तुरंत नहीं देखते। एक दिन जिम नहीं गए तो लगता है कोई बात नहीं, पर यही कोई बात नहीं हर दिन होता है और साल बीत जाता है। हर फैसला करते समय खुद से पूछो, क्या ये मुझे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो साल भर में 37 गुना बेहतर बन सकते हो। इसलिए छोटे छोटे सही फैसले लेना ही सफलता का असली फॉर्मूला है। चैप्टर 6, जब मोटिवेशन छोड़ जाए। कितनी बार सोचा है कि कल से पक्का मेहनत करूंगा, बट अगली सुबह वही कहानी। यही मोटिवेशन की लिमिट है। जब जोश होता है तब सब आसान लगता है, पर जब थकान होती है तब वही काम बोझ लगता है। इसलिए मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। सोचो, अगर कोई क्रिकेटर सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसका मन हो, तो क्या वो अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा? सफल लोग मोटिवेशन से नहीं, आदत से चलते हैं। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, पर अगर मेहनत आदत बन जाए तो कोई रुकावट नहीं। दूसरा तरीका है अकाउंटेबिलिटी। किसी को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। जब कोई देखता है तो जिम्मेदारी बढ़ती है। और तीसरा, बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटो। हर छोटी जीत तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। इसलिए जब मोटिवेशन ना हो तो भी चलते रहो डिसिप्लिन के साथ। चैप्टर 7, दिमाग को शांत कैसे करें। कई बार लगता है कि दिमाग बहुत शोर कर रहा है। काम, रिश्ते, पैसे, उलझन, हर तरफ से चिंता घेरे रहती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद भी रात को नींद नहीं आती। असल में दिमाग एक ऐसी मशीन बन चुका है जो रुकना नहीं जानती। हमें खुद के साथ बैठने की आदत ही नहीं रही। शांति चाहिए तो खुद को समय देना होगा। हर दिन 10 से 15 मिनट अकेले बैठो। बिना फोन के पहले पहल अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जब दिमाग शांत होगा तभी साफ सोच पाओगे। हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें वक्त पर खुद ठीक हो जाती है। कंट्रोल करने की जबरदस्ती मत करो। ब्रेक दो, सोचो क्या जरूरी है, क्या नहीं। तभी सही फैसले ले पाओगे। चैप्टर 8, सही लोगों का साथ क्यों जरूरी है। जब तुम पॉजिटिव लोगों के साथ होते हो तो खुद भी ऊर्जावान महसूस करते हो। नेगेटिव लोगों के साथ होने पर सब भारी लगने लगता है, क्योंकि आसपास के लोग हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं। अगर हर समय शिकायत करने वाले लोगों के साथ होगे तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही बनने लगेगा। कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो समस्याओं का हल सोचते हैं। ऐसा माहौल तुम्हारे अंदर पॉजिटिव बदलाव लाएगा। अगर तुम चाहते हो कि फोकस बना रहे और सही चीजों पर ध्यान टिके, तो अपने आसपास का माहौल सही बनाओ, क्योंकि साथ ही सोच तय करता है।